भारत में रिश्वत लेना या देना ये सदियों से चला आ रहा है। ये आम बात है। अब ये प्रथा लोकल से ग्लोबल हो गई है। जब तक चुनाव में पैसा चलेगा, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर करते रहेंगे रिश्वत देने या लेने के लिए। भारत में तो हालात ऐसे हैं कि आप रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हो तो भी आप रिश्वत देकर छूट सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारें चाहती ही नहीं है कि इसका पालन हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसिड एकेडमी। भारत में रिश्वत लेना या देना बहुत ही आम बात है। ये सालों से चला आ रहा है। इसका हाल ही में एक एग्जाम्पल यूपी में सामने आया है, जिसमें एक महोदय पेंशन जारी करने के लिए पेंशनर से 10,000 रुपए रिश्वत मांगते हुए ये कहते हुए पाए गए कि ये पैसा मेरे ही बस पास नहीं, ऊपर तक जाता है। ऑपरेटर है 1,000 पंचायत लेवल मिलेगा। हाँ, 1,000 दिया मुकेश को। हाँ, उसको कह लीजिए हम जो सिस्टम है, जो अधिकारी को हमको देना है कि हम बोले रख लीजिए, हम रख लीजिए पॉकेट में अपने। हमारी औकात है यहाँ पूरा तुम्हारा सारा क्लेम निकालने का 10,000 रुपया फीस है। नहीं जानती हो जान लो, यहाँ पूरा तुम्हारा सारा क्लेम निकालने का 10,000 रुपया फीस है। उसमें सारा क्लेम तुम्हारा होती है। ऑपरेटर है 1,000 पंचायत लेवल मिलेगा। हाँ, 1,000 दिया मुकेश को। हाँ, उसको कह लीजिए। अब वो कहे तो बड़े बाबू ने ठीक है, नहीं कहेंगे तो रखे रहो अपने पास, ये भी रखे रहो हमारी तरफ से। अच्छा, रख लें। फिर हम नहीं रखेंगे, हम क्यों रखेंगे? हम जो सिस्टम है, जो अधिकारी को हमको देना है कि हम बोले रख लीजिए, हम रख लीजिए पॉकेट में अपने। हमारी औकात है नहीं कहेगा तुमको। नहीं जानती हो तो जान लो, यहाँ पूरा तुम्हारा सारा क्लेम निकालने का 10,000 रुपया फीस है। उसमें सारा क्लेम तुम्हारा हम लेंगे, खर्च हो जाएगा, हमको हिसाब देना पड़ेगा। हम कहीं नहीं करेंगे, जब तुम्हारा सारा कागज तैयार कराएंगे उसी दिन ले आकर रखेंगे। उसके बाद जो मेरा ऐसा है देंगे अधिकारी, आपका है हमें। ठीक है, बता दे फोन से नहीं हम बता सकते हैं कि बात पढ़े वाली सबके सामने नहीं है। फोन का युग है कि आज फोन किया जाए, जिस दिन लेंगे पूरा लेंगे तो उस दिन काम करा। अब जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो मोदी जी का एक भाषण बहुत फेमस हुआ था, ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन अब आलम यह है कि रिश्वतखोरी अब लोकल से ग्लोबल स्तर तक पहुंच गई है। हाल ही में एक मामला और सामने आया, इंडियन रेलवे और अमेरिकन कंपनी ओरेकल से जुड़ा हुआ, जिस पर इंडियन रेलवे को रिश्वत देने का आरोप लगा था, जिसकी रकम लगभग 3 करोड़ रुपए की थी। अब यहाँ पर शाबाशी हमारी भारत की जांच एजेंसी को देने की जरूरत नहीं है। ये मामला असल में अमेरिकन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे हम SEC के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सॉल्व किया था, जिसका काम अमेरिकन लिस्टेड कंपनीज के लेन देन पर नजर रखना है। अब जिस प्रकार से हमारे भारत में ये काम सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, उसी प्रकार से अब SEC ने हाल ही में ये पाया कि ओरेकल ने अपना काम निकालने के लिए 2016 से 2019 तक भारतीय रेलवे के बहुत सारे अधिकारियों को रिश्वत दी थी, जिसका लगभग अमाउंट 3 करोड़ रुपए था, जिसको कंपनी ने अपने अकाउंट्स में डिस्काउंट के नाम पर शो किया था। लेकिन जब जांच की गई तब पाया गया कि कंपनी ने रिश्वत के फंड पहले से ही सरप्लस फंड के नाम से रख रखा था। लेकिन जब कंपनी से सफाई मांगी गई तब कंपनी ने कहा कि अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो शायद ये टेंडर हमें नहीं मिलता। लेकिन SEC ने फर्दर जांच में पाया कि ओरेकल के कंपटीशन में कोई और कंपनी थी ही नहीं, और इन सारे तथ्यों के आधार पर SEC ने ओरेकल पर लगभग $23 मिलियन, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 188 करोड़ होता है,
का जुर्माना लगा दिया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि कंपनी बिना किसी कंसर्न के इस जुर्माने को भरने के लिए तैयार भी हो गई। जब इस विषय में भारत में हमारे रिपोर्टर्स ने इंडियन रेलवे से सफाई मांगनी चाहिए, तो वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हर जांच एजेंसी ने इस सब्जेक्ट को लेकर चुप्पी साध रखी है और डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी हम इंटरनल जांच कर रहे हैं। उस टाइम पर रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल ने भी इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया था। आधिकारिक रूप से इस सब्जेक्ट को लेकर किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई है। पिछले 10 सालों में ये दूसरी बार है जब ओरेकल पर भारत में रिश्वत देने पर आरोप लगा है और जिसे ओरेकल ने एक्सेप्ट भी किया है। अब ये इकलौती बस कंपनी नहीं है जिससे भारत की ग्लोबली इमेज खराब हुई है। इससे पहले अमेज़न पर भी ये आरोप लग चुका है, जिसमें आरोप की रकम इतनी बड़ी थी कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को इस पर सफाई भी देनी पड़ गई थी। आरोप यह था कि कंपनी ने लगभग 2600 करोड़ रुपए भारत में अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत के तौर पर दिए हैं, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। रिश्वत लेना या देना भारत में आम बात है, जिसकी चपेट में एक आम इंसान से लेकर अरबपति बिजनेसमैन तक आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में सजा का कोई प्रावधान नहीं है रिश्वत लेने या देने पर, लेकिन ये सजा सिर्फ बस पेपर पर ही मौजूद है। और अगर आज धोखे से कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी जाता है तो वो रिश्वत देकर छूट ही जाता है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रिश्वत लेने की एक चेन या प्रक्रिया जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट के चपरासी से लेकर मंत्री तक, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर पार्थव चैटर्जी ने पेश किया, जिनके घर पर जब ईडी की रेड हुई तब सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए और ये पैसा एसएससी भर्ती घोटाले का था, जिसका पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बटा। एक और एग्जाम्पल रिश्वत लेने देने का, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है सिस्टम की चेन प्रोसेस का, जिसमें मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह ने उस समय होम मिनिस्टर रहे अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि इन्होंने डिपार्टमेंट को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया था, जिसकी वजह से बाद में अनिल देशमुख को रिजाइन करके जेल भी जाना पड़ा। अब भारत में रिश्वत के मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं या इस पर पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं लग रही है, जिसका सबसे अच्छा आंसर है गाइस, चुनाव में खर्च होने वाला बेइंतहा पैसा, जिसके लिए अनकोटेड अधिकारियों को टारगेट दिए जाते हैं पैसा ऊपर तक पहुंचाने के लिए, और अधिकारी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे और बढ़ावा देते हैं। आपके काम को इतना जटिल बना दिया जाता है कि आपको मजबूरन रिश्वत देनी ही पड़ती है, कई बार अपना काम जल्दी कराने के लिए, तो कई बार आपकी अज्ञानतावश। मेरा ये मानना है कि जब तक भारत में इलेक्शन पर बेतहाशा खर्च होने वाले पैसे पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। हाल ही में सामने आए एग्जाम्पल से तो ये लगता है कि इस मामले में जो रोक लगा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो खुद सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी इंडिपेंडेंसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तब तक हम और आप ऐसे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रिश्वत देते या लेते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.lucidacademy.in को ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें आपके व्यूज़ और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।